कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सेलिब्रेशन केक काटने के बाद सब डिनर के लिए जा ही रहे थे कि तभी परम ने पीछे से श्री का हाथ पकड़ लिया। रुको श्री, माफ़ कर दो मुझे, तुम्हारी चुप्पी मुझे खल रही है। मैं दिव्यम से भी माफ़ी मांग लूँगा, मैंने ये नहीं सोचा था उसके साथ ये सब हो जाएगा। तुम जानती हो ना अपने भाई को, क्या मैं इतना बुरा हो सकता हूँ? प्लीज़ श्री, कुछ तो बोलो, मन करे तो गाली दे दो मुझे, सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए था। उसने ये बात नीला और स्नेह की तरफ देखकर बोली। श्री हाथ छुड़ाकर चल दी, जिससे परम उसके सामने आ गया। प्लीज़ श्री, मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारा भाई हूँ मैं, इतनी बड़ी सज़ा ना दो मुझे। मैं क्या सज़ा दूंगी आपको भाई साहब? सबसे बड़ी सज़ा तो मुझे आपके ना चाहते हुए भी मिल गई है। श्री आखिर बोल ही पड़ी। मुझे समझ नहीं आता भाई साहब कि एक लड़की क्या करती है, कैसी है। इसका फैसला उसको देखकर क्यों लेते हैं, उससे पूछकर क्यों नहीं लेते? आपने क्या सोचा कि मेरा पति मुझे दबा के रखता है सिर्फ इसलिए कि मैंने उसकी कुछ ज़्यादा परवाह कर दी या थोड़ी उसके जैसी बन गई? आप नहीं जानते, पर मैं आपको बताती हूँ भाई साहब, शादी के दूसरे ही दिन मेरे उसी पति ने मुझे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने की सलाह दी थी। वो तो मैं थी जिसने उन्हें मना कर दिया। और माँ आप, उसने अभिलाषा का हाथ पकड़कर कहा। एक माँ से बेहतर अपने बच्चे को कोई नहीं जानता। कैसे समझ लिया आपने कि मैं खुश नहीं हूँ, कि मुझे मेरा पति गुलाम बना कर रखता है? यही कहा था ना आपने उनसे। जानते हैं आप लोग, उस दिन से आज तक उन्होंने हर वो कोशिश की कि मैं उनसे हटकर अपनी ज़िंदगी जीने लगूं। अलग होने लगे हैं वो मुझसे। श्रीधिका अपने आंसू रोकते हुए बोली। लेकिन आज सवाल आपसे नहीं, सबसे है मेरा कि मेरे पति के बारे में सबकी अपनी राय क्यों है? क्यों कोई उनकी नहीं सुनता? क्यों कोई उन्हें नहीं समझ पाता? श्री, तुम नहीं जानती आज से 10 साल पहले क्या हुआ था। उसकी वजह से दिव्यम ने जो बिहेवियर अपनाया है, उससे सबको गलतफहमी हो जाती है, हमें भी हो गई। दिग्विजय जी बोले। सब जानती हूँ मैं बाबा साहब, श्री आत्मविश्वास से बोली। उसकी ये बात सुनकर सब अवाक रह गए, खुद ईश्वर दयाल भी। और मुझे गर्व है उन पर कि वो मेरे पति हैं। जो आप दादाजी कभी नहीं कर पाए, वो ईश्वर दयाल के सामने खड़े होकर बोली। क्या हुआ था श्री? परम ने पूछा तो उसने बताना शुरू किया और ईश्वर दयाल धम्म से सोफे पर बैठ गए। उनका मन 10 साल पीछे उस वक्त में चला गया। फ्लैशबैक ईश्वर दयाल के नज़रिए से। तब दिव्यम के पिता निहाल और स्नेहा ने मिलकर अपने डायमंड बिजनेस को आधुनिकता की ओर अग्रसर करते हुए उसकी एक ब्रांच दुबई में डालने की सोचकर एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट को क्रैक कर लिया था। ईश्वर दयाल उन दोनों पर गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। आखिरकार उन दोनों के बिजनेस की समझ सबसे अलग थी। उसी की खुशी में सालों बाद वो सबको लेकर राजस्थान के अपने पुराने फार्म हाउस गए, जो कि जंगलों के बीच अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था। वहीं से ये सब शुरू हुआ। जब वहाँ वो सबको लेकर पहुँचे तब दिव्यम, उन्होंने उसे पुकारा। जी दादाजी, आपने बुलाया, बाकी सब कहाँ हैं? दिव्यम, उन्होंने पूछा। आदर्श और अभिनव वहाँ पीछे गार्डन में और अनंत भाई बाहर हैं, दिव्यम ने बताया। ठीक है, तो तुम कहीं मत जाना, आसपास माहौल ठीक नहीं है, जंगली जानवरों का खतरा है। और हाँ, तुम आदर्श, अनंत और अभिनव कोई भी नदी के पीछे की एरिया में मत जाना, वहाँ कंजरा आदिवासी रहते हैं, उनके अपने अलग नियम हैं, वो तुम नहीं समझोगे। ठीक है? ठीक है दादाजी, मैं सबको बता देता हूँ, कहकर दिव्यम चला गया। दिल का साफ और दूसरों के दुख को ना देखने वाले दिव्यम को किस्मत कहाँ ले जा रही थी, इसका अंदाज़ा उन्हें ना हुआ। शाम को दिव्यम जब वापस आया तो वो बहुत उदास था। सारे बच्चे जहाँ आज जंगल में रुकने के लिए एक्साइटेड थे, वहीं दिव्यम को वैसे देख स्नेहा उसके पास आई। दिव्यम, बच्चे क्या हुआ, उदास क्यों हो? कुछ नहीं, आज मैं नदी के पास गया था, वहाँ एक छोटी सी लड़की मिली। उसके मम्मी पापा उसकी शादी करा रहे थे। माँ बहुत रो रही थी। मैंने उससे पूछा तो वो बोली कि वो पढ़ना चाहती है मेरी तरह। वहीं बैठे हुए ईश्वर दयाल ने जब उसकी बात सुनी तो उन्होंने दिव्यम से गुस्से में कहा। दिव्यम, मैंने मना किया था ना, फिर तुम वहाँ क्यों गए?
नहीं दादाजी, मैं उस पार नहीं गया, वो खुद इधर आई थी। बस वो बहुत रो रही तो मैं उसे रोते हुए नहीं देख पाया। दिव्यम सर झुकाकर बोला। देखो दिव्यम, वो बहुत हट्टे कट्टे होते हैं। अब इतने छोटे नहीं हो तुम कि मेरी बात तुम्हें समझ ना आए। वो कुछ तेजी से बोले। अब नहीं जाएगा वो, निर्मला जी आगे आकर बोली। तब जाके मामला शांत हुआ। उसके बाद 2 दिन तक कोई भी बात नहीं हुई। उस दिन से ईश्वर दयाल ने बच्चों को कोई मौका ही नहीं दिया। दिन भर उन्हें अलग अलग जगह घुमाया जाता और रात में एक स्वीट फैमिली डिनर फार्म हाउस के अंदर ही अरेंज किया जाता कि एक दिन सुबह उनका पुराना नौकर हरि प्रसाद दौड़ता हुआ आया। हुकुम, वो दिब्बम बाबा आदिवासियों की बस्ती में है, वहाँ बहुत हंगामा हो रहा है। अभी अभी मैं नदी के उस पार गया था, तब देखा। चलिए जल्दी। आनन फानन में और बच्चों को यहीं छोड़ वो सब लोग जल्दी से वहाँ पहुँचे। तब उन्होंने देखा दिव्यम एक की 11-12 साल की लड़की का हाथ पकड़े जो बेतहासा रो रही थी। कबीले वालों से कोई बहस कर रहा था। दिव्यम, वो चिल्लाए। दादाजी देखिए ना, ये इसकी ज़बरदस्ती शादी करा रहे हैं, ये नहीं करना चाहती थी। हाथ छोड़ो उसका दिव्यम, ये उनका पर्सनल मैटर है, वो सख्ती से बोले। जिस पर कबीले का मुखिया आगे आकर बोला। देखिए, आपका बच्चा है तो समझाइए इसे, हमारे मामले में ना पड़े। बच्चा है तो लिहाज है, वरना अब तक वो आगे कुछ बोलते तब तक स्नेहा चिल्लाई। नहीं, मैं समझाऊंगी उसे। दिव्यम, बच्चे छोड़ दो उसका हाथ, आप अपनी मम्मा की बात मानते हो ना, जाने दो उसे बेटा। पर मम्मा, दिव्यम रोते हुए बोला। प्लीज़ बच्चा, मानो मम्मा की बात, वो सही बोल रही हैं, निहाल ने उसका दूसरा हाथ पकड़ते हुए कहा। जैसे ही दिव्यम ने उसका हाथ छोड़ना चाहा, उस लड़की ने और कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे मत छोड़कर जाओ भैया, अपने साथ ले चलो मुझे भी। उसके इतना बोलते ही एक मोटा सा आदमी आगे आया और उसने कसकर एक थप्पड़ उस लड़की के गाल पर मारा और बोला, बहुत चर्बी चढ़ गई है तेरे ऊपर, जो इस छोरे के साथ जाना चाहती है, तेरी चर्बी ही उतारते हैं पहले। कहकर जैसे ही वो आगे बढ़ा, निहाल ने उसका हाथ पकड़ा। रुकिए, बच्ची है वो, ऐसा व्यवहार अशोभनीय है, आप हमारे मामले से दूर रहिए, वो मोटा आदमी अकड़ते हुए बोला। और उसने झपट कर उस लड़की के बाल पकड़ लिए। वो लड़की दर्द से चीख पड़ी। उस लड़की की चीख सुनकर दिव्यम ने उस मोटे आदमी को अपनी पूरी ताकत से धक्का दे दिया। वो वहीं एक पत्थर पर गिर पड़ा, सर फट गया उसका। पूरे कुनबे में आक्रोश फैल गया। बात बढ़ती चली गई। अपने बनाए नियमों की अवहेलना वो सह ना सके। उन्होंने सजा के तौर पर उस लड़की को 100 कोड़े लगाने को कहा, जिस पर अब निहाल खुद इसके विपक्ष में खड़े हो गए। जिस पर ईश्वर दयाल ने और निश्चय ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर निहाल और स्नेहा दिव्यम के सपोर्ट में खड़े हो गए। निहाल ने अपना मोबाइल निकाला और पुलिस को फ़ोन लगा दिया। जैसे ही कबीलों वालों ने उसे ऐसा करते देखा, बात मारपीट पर उतर आई। ईश्वर दयाल, निश्चय और निहाल के अलावा उनके फार्म हाउस के नौकर हरि प्रसाद और जोगी थे, पर उनके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं थे। चाकू छुरी निकाल लिए गए। इन सब की जड़ ये बच्चा ही है। जैसे ही एक आदमी दिव्यम की ओर चाकू लेकर बढ़ा, बीच में निहाल आ गया। चाकू उनके पेट में लग गया। स्नेहा चिल्लाई, निहाल! तब तक पलट कर दिव्यम ने उस आदमी के ऊपर एक नुकीले पत्थर से वार कर दिया। उसकी आंख से खून की धार बह निकली। बाकी सब अपने बचाव में थे। तभी स्नेहा को पीछे से किसी ने धारदार चीज से वार किया। तब वो निहाल को संभाल रही थी। ईश्वर दयाल की नज़र जब स्नेहा पर पड़ी तो वो उन पर चीखे, निश्चय, निहाल और स्नेहा को देखो। तब तक पुलिस आ चुकी थी। उन्होंने सभी को चारों तरफ से घेर लिया और तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया गया। पूरा घर हॉस्पिटल पहुंच चुका था। ईश्वर दयाल को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से निहाल नहीं बच सका और स्नेहा, उसकी तो सांसें तभी धीमी पड़ चुकी थी जब उससे सब हॉस्पिटल ला रहे थे। जब ईश्वर दयाल टूट रहे थे, बिखर रहे थे, उसी मोड़ पर नीला और स्नेह का ये कहना कि ये सब दिव्यम की वजह से हुआ है। उसने निहाल और स्नेहा की जान ले ली है, हम सब की जान भी खतरे में डाली। अगर अपनी जिद और गुस्से में वो उस लड़की की मदद ना करता तो कभी ये ना होता। यही बात ईश्वर दयाल ने गांठ बांध ली।
यही गांठ उनके और दिव्यम के रिश्ते में पड़ गई। तुम किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते। तुम्हारी जिद, तुम्हारे इस दया की आदत के चलते मार दिया तुमने अपने माँ बाप को। कातिल हो तुम उनके। यही बात बोली थी ईश्वर दयाल ने 15 साल के दिव्यम से। तब से 15 साल का दिव्यम बागी हो गया, उनसे हमेशा के लिए अलग हो गया। तब से उन्होंने अनंत को ही अपने सारे सपनों का आधार बनाया, बावजूद ये जानते हुए कि दिव्यम उससे हर मामले में एक कदम आगे था। फ्लैशबैक एंड अतीत के गलियारों से वो जब वापस आए, जब किसी के हाथ का एहसास उन्हें अपने पैरों पर हुआ। मैं समझती हूँ आपका दुख दादाजी, पर सिर्फ एक बार दादाजी उस 15 साल के बच्चे से पूछ कर तो देखते, क्यों उसने आपकी बात नहीं मानी। एक बार उसके सर पर हाथ रखकर तो देखते, जिसने खुद अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। कैसे इतने साल तक वो इस दुख को लेकर जी रहा है, जिसके कारण उसने अपने प्यार को किसी को दिखाना छोड़ दिया और जो उससे प्यार करता है उससे भी दूर होना सीख लिया, इस डर से कि कहीं वो अपनी किसी जिद या गुस्से में उसे भी ना खो दे। श्री ईश्वर दयाल के पैरों के पास बैठकर रोती हुई बोली। पूरी बात सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। ईश्वर दयाल खुद किसी सोच में चले गए। तभी एक आवाज़ आई। मैं जानती हूँ वो वहाँ कैसे पहुँचा। आवाज़ की दिशा में सबने मुड़कर देखा। नीलू, श्री ने कहा, जो दरवाजे पर अपना बैग पकड़े आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। जो आई तो श्री से मिलने थी, पर यहाँ आके जो उसने सुना वो सुनकर वो सन्न रह गई। उसको ऐसे देख श्री ने आगे बढ़कर कहा, क्या जानती है तू, और तू क्यों रो रही है? बोलो नीलू, श्री उसे झिझोड़ते हुए पूछने लगी। जिस पर नीलू ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जानती हो श्री, मैंने कभी भी तुम्हें अपना पूरा नाम नहीं बताया। जानती हो क्यों? क्योंकि तकलीफ होती है मुझे उस नाम से। जानना चाहोगी मेरा पूरा नाम? तो सुनो, निर्झरा कंझारा। उसका नाम सुनते ही ईश्वर दयाल के और वहाँ खड़े निश्चय, नीला, स्नेह सभी के मन में बिजली कौंध गई। ईश्वर दयाल उसका चेहरा ध्यान से देखने लगे, जिस पर नीलू ने फिर बोलना शुरू किया। सही सोच रहे हैं आप लोग, मैं वही 10-12 साल की लड़की हूँ जिसका दर्द आपके पोते से देखा नहीं गया उस दिन। और श्री, सही सोचा तुमने, तुम्हारा दिव्यम तब भी सही था और आज भी सही है। उस दिन जब वो दोबारा मुझे नदी के उस पार दिखा तो मैं मौका देखकर खुद आई थी, एक बड़े भाई की तरह। उसने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे समझाया था कि वो कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए उसके दादाजी नाराज़ हो जाएंगे और वो उन्हें नाराज़ नहीं देख सकता। मैंने मान ली थी उसकी बात, पर दिन भर मार खाकर और सही से खाना ना मिलने के कारण मैं वहीं गिर पड़ी। वो सिर्फ मुझे मेरे घर तक छोड़ने आया, जिससे कोई जंगली जानवर मुझे नुकसान ना पहुंचा पाए। वो तो जा रहा था श्री, उतने में सब आ गए। जानते हैं दादाजी, नीलू ईश्वर दयाल के सामने खड़े होकर बोली, उस दिन आपके पोते की एक पहल ने, मैं मानती हूँ अनजाने में, उनका सब कुछ छिन गया। पर उस दिन मेरे जैसे हजारों लड़कियां वहाँ के ढकोसलों से आज़ाद हुईं, अपनी ज़िंदगी जीने के सपने देखे। उन्होंने, जिनके खुद के माँ बाप उन्हें जानवरों की तरह ट्रीट करते थे। इतना कहकर नीलू फपक पड़ी, फिर खुद से संभले और बोलना शुरू किया। अगर किसी की गलती थी उस दिन तो वो मैं थी, और मेरे हिस्से की सज़ा अनजाने में ही कोई और भुगत रहा था। वो कोई और नहीं, मेरी ही श्री थी, जिसके दुख की वजह मैं बनी। मुझे माफ़ कर दो श्री, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, नीलू ने उसके आगे हाथ जोड़कर कहा, जिस पर श्री ने उसके हाथ पकड़ लिए। उसने बाकी सबके सामने, खासकर ईश्वर दयाल से भी माफ़ी मांगी। जो हुआ दादाजी अनजाने में हुआ, मैं अपने दुख में नादानी में इतना बड़ा नुकसान कर बैठी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आईने की तरह सब साफ हो गया, ये सोचकर ही ईश्वर दयाल के कदम लड़खड़ा गए। उन्होंने अपने बेटे के जाने के गम में उसकी आखिरी निशानी संभाल कर तो रख ही नहीं पाए, उल्टा उसका दोष उसी के माथे मढ़ दिया। धीरे धीरे सब अपने अंतर्द्वंद से लड़ते हुए अपने अपने रूम की तरफ जाने लगे। शेखावत परिवार गेस्ट हाउस में चले गए। बची तो सिर्फ श्री, नीलू, आदर्श और निर्मला जी। नीलू, शांत हो जा, तेरी कोई गलती नहीं है, सब हालातों का दोष था, भूल जा सब। जैसी थी अब तक वैसी बन जा, मुझे कोई शिकायत नहीं तुझसे, श्री उससे बोली। और फिर आदर्श को इशारा किया नीलू को वहाँ से ले जाने का। चलो नीलू, थोड़ी देर बाहर चलो, अच्छा लगेगा, आदर्श बोला, जिस पर नीलू ने श्री की तरफ देखा।
उसने आंखें झपका दी। वो धीमे कदमों से उसके साथ चली गई। श्री, निर्मला जी ने उसे पुकारा, आज तूने वो किया है जो इतने सालों से कोई नहीं कर सका। नहीं बड़ी माँ, अगर आप ना होती तो मैं कभी जान ही ना पाती उनका दर्द। अगर आप मुझे सब पहले से ना बताती तो कैसे जान पाती मैं ये सब। आप थी तो मैंने ये सब बोलने की हिम्मत दिखाई बड़ी माँ। अब बस यही उम्मीद है कि उनके मन से भी ये बातें मैं निकाल पाऊँ। हिम्मत रख श्री, सब सही होगा। निर्मला जी उसके सर पर हाथ रखकर बोली, जिस पर हल्की मुस्कान के साथ श्री कमरे की तरफ बढ़ गई। आज उसे देख निर्मला जी भी कुछ ठान चुकी थी। रात गहरी हो चुकी थी। उस सन्नाटे में घर के सभी लोग अपने अतीत के पन्नों को खुद के अंदर से निकाल कर खुद ही उसका अपने मन में अवलोकन कर रहे थे। हाल में बैठी निर्मला जी दिव्यम का इंतजार कर रही थी। श्री ने उन्हें मना भी किया कि वो आराम करे। दिव्यम का खाना वैसे भी वो रूम में ही ले जाती है, फिर भी उन्होंने उसे ऊपर भेज दिया और खुद वहीं बैठ गई। बड़ी माँ, दिव्यम की आवाज़ आई। उन्होंने मुड़कर देखा तो वो लगेज घसीटता हुआ उनके पास आया। इतनी ठंड में आप बाहर क्या कर रही हैं? क्या डॉक्टर का बिल बढ़वाने में मज़ा आता है आपको? नहीं लल्ला, तुझसे कुछ बात करनी थी। अब तू तो ज़्यादा मिलता नहीं घर में, तो इंतज़ार करना पड़ा तेरा। आओ बैठ मेरे पास। दिव्यम वहीं सोफे पर बैठ गया। निर्मला जी ने बोलना शुरू किया, जानता है लल्ला, आज तेरी बीबी ने क्या किया? उनकी इस बात पर दिव्यम ने उन्हें असमंजस से देखकर कहा, क्या किया? वो किया जो किसी ने नहीं किया लल्ला। और उन्होंने बताना शुरू किया। जैसे जैसे उन्होंने बताना शुरू किया, दिव्यम की आंखों की लाली बढ़ती चली गई। गला भर आया। उसने पलटकर चुप हो चुकी निर्मला जी को देखा। वो अतीत को याद कर अपनी साल से अपने आंसू पोंछ रही थी। उसने उनका हाथ पकड़ा और अपना रुमाल निकाल उनके आंसू खुद पोंछे और बोला, तो मेरी बीवी की तो आज आप फैन हो गई होंगी। कल से आपके मुंह से उसके गुणगान कुछ ज़्यादा ही सुनने के लिए तैयार हो जाता हूँ। वो रोते रोते हंस पड़ी। अब जैसी मैं हंसी हूँ उसके भी होठों की मुस्कान वापस कर दे लल्ला, जो तू है, निर्मला जी बोली, जिस पर दिव्यम के हाथ रुक गए। मुझे पता है तू भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना वो करती है। मत रोक खुद को लल्ला, वो घुट रही है अंदर ही अंदर, तरसती है वो तेरे लिए। अब थम जा लल्ला, तू चाहे कुछ कर ले, वो कहीं नहीं जाएगी तुझे छोड़कर। ऐसी आग देखी है मैंने श्री की आंखों में। आज वो उसे याद करते हुए बोली। फिर दिव्यम के कंधे को धीरे से दबाकर उठकर कमरे की तरफ चली गईं। दिव्यम बाहर गार्डन की तरफ चला गया। उसने अपने कमरे की तरफ देखा। हल्की लाइट जल रही थी। इसका मतलब श्री उसका इंतज़ार कर रही थी। पालन खेत की हल्की ठंडी फुहारें उस पर गिर रही थी, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर एकदम उसके कदम तेजी से कमरे की तरफ बढ़ गए। धीरे से उसने दरवाज़ा खोला और कमरे में नज़र घुमाई। श्री सोफे के पास जमीन में कॉरपेट पर आंखें बंद किए अपने सर को पीछे सोफे पर रखे हुए थी। बालकनी से आती हुई हल्की हवा उसकी जुल्फों को उसके गोरों गालों और होठों पर ला रही थी। हल्की रोशनी में चमकती हुई उसकी वो गोरी रंगत सुनहरी लग रही थी और उस पर पहने डार्क रेड साड़ी। दिव्यम की नज़र रुक गई उस पर। 2 मिनट उसे देखने के बाद फिर उसने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और उसके पास वहीं ज़मीन पर बैठ गया। श्री के गालों पर बनी आंसुओं की रेखा ने बिना बोले बता दिया उसे कि आज भी वो रोई है उसके लिए। दिव्यम के दिल में टीस सी उठी, आंख नम हो गई, गला एक बार फिर से भर आया। दिव्यम ने वैसे ही कॉरपेट पर लेटकर उसकी गोद में अपना सर रख दिया। उसका एहसास पाकर श्री की आंखें खुल गई। उसे अपने इतने करीब देखकर पहले तो वो चौंकी, फिर धीरे से बोली, सुनिए। दिव्यम ने उसके इस बुलाने के अंदाज को सुनकर उसकी कमर में अपने हाथ बांध दिए, फिर बोला, श्री उसका स्पर्श अपनी कमर पर पाकर सिहर उठी। फिर उसके बालों में हाथ डालते हुए फिक्र से बोली, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? जिस पर दिव्यम ने सर घुमाकर अपनी हल्की गुलाबी हो चुकी आंखों से उसे देखा। उसके हल्के भीगे बिखरे हुए बाल, नम आंखें देख उसने झट से उसके सर पर हाथ रख दिया। कहीं आपको बुखार तो नहीं? और आप बाहर ठंड में क्या कर रहे थे? आजकल इतना क्यों नाराज है मुझसे कि खाना, दवाई और खुद का ध्यान रखना ही छोड़ दिया है आपने?
आगे वो कुछ बोल ना सकी। इतना कहते ही आवाज़ रुक गई थी उसकी। दिव्यम ने झट से उसे बाहों में भर लिया, फिर मदहोशी से बोला, जैसे चाहो वैसे छू के देख लो, बुखार नहीं है मुझे श्री। उसके मुंह से अपना नाम वैसे ही सुनकर सी के सब्र का बार टूट गया। श्री ने दिव्यम का चेहरा पकड़कर उससे बेतहासा चूमना शुरू कर दिया, फिर रुककर बोली, तो फिर क्या हुआ है आपको, क्यों परेशान है? दिव्यम जो अभी भी उसके लबों को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था, उसने उसके सीने में सर छुपाते हुए पूछा, क्यों तुम मुझसे इतना प्यार करती हो श्री? क्यों? मैंने तो कुछ भी नहीं किया तुम्हारे लिए कभी भी, और तुम्हें हमेशा तकलीफ दी, तुम्हें रुलाया, फिर भी क्यों हो मेरे पास तुम? श्री ने अपने गले पर जब आंसुओं को महसूस किया तो तुरंत उसका चेहरा पकड़कर उसे देखते हुए बोली, नहीं पता मुझे इस सवाल का जवाब, कुछ नहीं पता मुझे। पता है तो बस ये, मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है जब सपने में भी मैं आपसे अलग होती हूँ। मेरी ज़िंदगी, मेरा वजूद, मेरी दुनिया है आप। बहुत बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, नहीं बता सकती कितना। एक पल के लिए मैं खुद को भूल सकती हूँ, पर आप तो मेरी आत्मा है, उसे कैसे अलग कर दूँ? वो तो तभी अलग होगी जब इंसान मर। आगे वो बोल नहीं पाई। दिव्यम ने उसके अधरों पर अपना कब्जा कर लिया था। इतनी ताकत से श्री की कमर पकड़कर उसे अपने करीब किया था कि श्री की आह निकल गई। उसके आगे बोलने वाले शब्दों की गुस्सा, तड़प, बेचैनी उसके किस पर वो निकालने लगा, उन्हें बाइट करने लगा। 15 मिनट बाद जब श्री की सांस उखड़ी तब उसे नीचे कारपेट पर गिराते हुए खुद उसके ऊपर आकर अपनी लाल आंखों से उसको देखते हुए बोला, दोबारा कभी मत बोलना जो बोलने जा रही थी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर उसको ऐसे देख श्री ने सहम कर सर हिलाकर हामी जवाब दिया। उसको डरा हुआ देख दिव्यम ने आंखें बंद कर खुद को नॉर्मल करते हुए उसके लबों को अपने अंगूठे से रगड़ते हुए फिर से उन्हें अपने कब्जे में ले लिया था। आज श्री उसके स्पर्श को महसूस कर खुद में सिमटने लगी थी। सारी बेताबियाँ, इतने दिनों की सारी तड़प, आज दिव्यम उसे अपनी बाहों में भर भर कर जता रहा था। लबों से हल्का सा अलग होकर उसने तुरंत उसके गले पर अपने होठ रख दिए। अपनी मोहब्बत के निशान वो वहाँ पर भी उसे पूरी शिद्दत से दे रहा था, जिससे श्री एकदम कभी सिहर पड़ती, कभी दांतों से अपने ही होठों को काट लेती। दिव्यम के हाथ अब हरकत में आ चुके थे, वो अपना सब्र खो रहा था। श्री ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। दिव्यम ने उसकी कसकर बंद होती आंखों को देखा। श्री, दिव्यम ने उसे पुकारा। तब श्री ने आंखें खोलकर उसे देखा। अपने घुटनों को पलटे बैठा हुआ वो बेचैन होकर उसे देख रहा था। श्री तड़प उठी। उसने अपने बाहें खोलकर उसे अपने पास बुलाया। आइए मेरे पास, वो बेताबी से बोले। दिव्यम ने एक ही झटके में अपनी शर्ट निकाल कर साइड में फेंकते हुए उसके आगोश में सिमट गया। बेतहासा उसको चूमते हुए बोला, मैं रुकना नहीं चाहता श्री, तुम्हारा होना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। जिस पर श्री ने जवाब में उसकी पीठ पर अपनी बाहें कस दी। श्री की इजाज़त मिलते ही दिव्यम खुद पर से अपना अख्तियार खोने लगा था। जैसे ही दिव्यम ने उसे किस करना चाहा, सुनिए, श्री धीरे से बोली। अपनी नशीली आंखों से दिव्यम ने उसे घूर कर देखा तो वो जल्दी से बोली, बेड पर चलें, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। ये बोलते हुए वो उसके होठों को लॉक कर दिया था। थोड़ी देर बाद दिव्यम ने 2 मिनट उसके चेहरे को देखा, फिर उसके माथे पर अपने होठ रख दिए, फिर उसके गाल को उंगलियों से सहलाते हुए बोला, आई लव यू श्री। ये सुनकर श्री की आंखें बरस पड़ी। कितना इंतज़ार किया था उसने इस बात का। वो आंखें बंद करके बोली, आई लव यू टू, और उसे अपनी बाहों में भर लिया और एक बार फिर उसके पूरे चेहरे को शिद्दत से चूम लिया था। आज श्री संपूर्ण हुई थी अपने प्रेम और अपने पति को संपूर्ण रूप से पाकर। सुबह के 4 बजे दिव्यम ने उसे अपनी बाहों में उठाया, बेड पर लेटाते हुए उसके माथे को चूमा और बगल में लेटकर उसे अपनी बाहों में जकड़ कर आंखें बंद कर ली। श्री तो बेड पर लेटते ही सो गई थी और यूं ही उनके मिलन की रात गुजर गई। सुबह का 10 बज चुका था। आसमान में आए बादलों को चीर कर सूर्यदेव अपनी मनमोहक किरणें बिखेर चुके थे।
बालकनी से उड़ते हुए पर्दों से आती हल्की रोशनी जब श्री की आंखों पर पड़ी तो वो हल्का सा कसमसा कर जाग गई। भीनी सी खुशबू उसे अपने अंदर उतरती हुई महसूस हुई तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई। दिव्यम उसे सीने से लगाए बेसुध सो रहा था। हल्के से उसने उसका हाथ अपनी कमर से हटाया और पीछे होकर उठकर बैठ गई। शुरू से जानती थी वो दिव्यम जब सोता है तो बच्चों की तरह बेफिक्र होकर सोता है और उसी वक्त वो उसे सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। उसने दिव्यम की शर्ट पहन रखी थी जो उसके घुटनों तक थी। श्री धीरे से उठी लेकिन तभी एक तीखा दर्द उसके जिस्म में दौड़ गया। उसने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि दिव्यम की नींद ना टूटे। कितना अच्छा लगता है उसे दिव्यम को यूं सुकून से सोने देखना। फिर वो उसके सुकून से कैसे समझौता कर लेती। धीरे धीरे कदम रखते हुए श्री बाथरूम में चली गई। जब उसकी नज़र आईने में खुद पर पड़ी तो वो खुद में ही सिमट गई। उसके गले, सीने और पेट पर गहरे नीले निशान उभर आए थे। उन्हें देखते ही उसने शर्म से आंखें बंद कर ली। ठंडे पानी के फुहारों के साथ पिछली रात दिव्यम का प्यार उसके जहन में किसी रील की तरह घूम रहा था और सबसे ज़्यादा उसका वो कहना आई लव यू श्री उसकी पलकों को नम कर गया। हाल तो ये था कि वो सांस भी लेती तो उसे दिव्यम की खुशबू अपने अंदर महसूस होती। नहाकर जब वो बाहर आई तो दिव्यम अब भी गहरी नींद में था। उसने अलमारी से अपनी पसंदीदा ब्लू साड़ी निकाली, गीली बाल संवारे, मांग में सिंदूर भरा और फिर दिव्यम की तरफ देखा। हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी इसलिए वो तकिया चेहरे पर रख रहा था। श्री तुरंत जाकर बालकनी के पर्दे खींच आई, फिर म्यूजिक प्लेयर ऑन किया और धीमी आवाज़ में गाना बजने लगा। जितनी दफ़ा देखूं तुम्हें धड़के जोर से ये दिल, गाने के बोल जैसे उसके दिल में उतरते चले गए। उसकी आंखों से खुशी और इंतज़ार के आंसू बह निकले। वो धीरे से दिव्यम के पास आई, झुककर उसके कानों के पास अपने ठंडे होठ रख दिए। उसके स्पर्श से दिव्यम की नींद खुल गई। उसने तुरंत पीछे से उसकी कमर पकड़कर उसे बेड पर गिराया और खुद उसके ऊपर आकर मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग वाइफी। गुड मॉर्निंग, उठ गए आप? श्री धीमे से बोली। कहते हुए उसने उसके गले पर अपने होठ रख दिए। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कमेंट करने में कंजूसी आप लोग बिल्कुल मत किया करो। पार्ट बहुत मेहनत से बनती है तो उसके बदले में आप लोग एक लाइक और कमेंट तो कर ही सकते हो। आप लोगों को कहानी पसंद आ रही थी इसलिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाती हूँ तब जाके इस चैनल पर डेली पार्ट आ पाते हैं। तो कम से कम कुछ तो एनर्जी बूस्टर मुझे दिया कीजिए आप लोग कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।